भारत दहशत गर्दी में मुलविस, इस्लामाबाद हमले के मास्टरमाइंड और 4 सहूलतकार गिरफ्तार। खुदकुश हमले में मुलविस नेटवर्क के खिलाफ पेशावर और नौशहरा में छापे। हमले के मास्टरमाइंड के अफगानी और दाइश से मुंसलिक होने की तस्दीक। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। हमले के लिए 2 अफराद ने रेकी की। ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया टॉक में कहा, हमले ने हम सबको हिला दिया। भारत दाइश और तालिबान को फंड्स और टारगेट दे रहा है। भारत ने हालिया जंग के बाद दहशतगर्दी के लिए अपना बजट 3 गुना बढ़ाया। जिसको पहले $500 दिए जाते थे, अब उसे $1500 दिए जा रहे हैं। दुनिया एक दिन भारत की दहशतगर्दी पर खामोशी तोड़ेगी। ऑपरेशंस में CTD, KP और तमाम एजेंसीज ने बेहसी टीम काम किया। हम हालत जंग में हैं और हमें कम्युनिटी इंटेलिजेंस की जरूरत होगी। अगर एक धमाका हो रहा है तो 99 धमाके रोके जा रहे हैं। इस्लामाबाद अरलाई कलां खुदकुश हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 33 हो गई। अब्बास मेहदी निजी यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी का तालिब इल्म था। खुदकुश धमाके के बाद फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। 11 शोहदा की नमाज जनाजा इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा के बाहर अदा। शहीद 3 अफराद की नमाज जनाजा G9 इमाम बारगाह में अदा की गई। IG इस्लामाबाद समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। शहीद इंस्पेक्टर बहादुर अली की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स कर्दू में अदा। IG गिलगित बल्तिस्तान और दीगर आला हुकाम की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद अब्बास मेहदी तलागंग में सुपुर्द खाक। कमसिन अली असगर शहीद की नमाज जनाजा खानपुर हजारा में अदा कर दी गई। आहों और सिस्कियों में आबाई कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। खवारिज का ताक़ुब करके उन्हें ख़त्म करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। दहशतगर्द चंद कोड़ियों की खातिर मुसलमानों का खून बहा रहे हैं। दहशतगर्दों की हार्ड टारगेट तक पहुंचने की सलाहियत ख़त्म कर दी। मुल्क में फ़िरक़ावारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। हमारा हौसला और अज़्म बुलंद है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दों के गिर्द बहुत हद तक घेरा तंग कर दिया क्या, दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करेंगे। ईरान की इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सफ़ीर का धमाके में इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी की तमाम इक़साम के खिलाफ पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इरादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर की भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इरादा। रूसी सफ़ीर की दहशतगर्दी की तमाम इक़साम के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतसलसल अज़्म की तारीफ़। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा क़ैस अख़्तार से राबिता। इस्लामाबाद धमाके पर ताज़ियत। पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों ममालिक का देरीना शराकत दारी को मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो मेगा इवेंट 12 फरवरी तक जारी रहेगा। इवेंट में मुख्तलिफ मुल्कों के सरकारी वफूद, सरकारी इदारे, डिफेंस और सिक्योरिटी के शोबों में महारत रखने वाली इंटरनेशनल कंपनीज शिरकत करेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत के लिए रियाद पहुंच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और सऊदी हुकाम ने ख्वाजा आसिफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा सऊदी हुकूमत की बाज़ाब्ता दावत पर दौरा कर रहे हैं। वो इवेंट की मुख्तलिफ सरगर्मियों में शरीक होंगे। मुख्तलिफ ममालिक की आलमी शख्सियात से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। PTI ने बानी तक रसाई का मामला उठाया, जो मुतल्लिका हुकाम को भिजवा दिया गया। यादाश्त मुतल्लिका इंतजामी हुकाम को दोबारा इरसाल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा ऐसे मामलात के लिए SOPs जारी कर दिए। इंसाफ तक रसाई, इदारा जाती मुआवनत और दीगर मसाइल को देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इलामी में कहा गया है, मुतासरा फ़रीक़ैन से राबिते का बाकायदा तरीक़ाकार तय है। SOPs में इदारा जाती वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को PTI की पार्लियामेंटेरियंस की यादाश्त मौसूल हुई।
PTI वफ्द ने बानी तक रसाई से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात जमा कराए। 30 जनवरी को PTI के पार्लियामेंटेरियंस का सुप्रीम कोर्ट के सामने इज्तिमा था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने PTI नुमाइंदगान से मुलाकात की। सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाज़त दी गई। बानी PTI तक अहले खाना की रसाई पर तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए गए। बानी PTI तक तिब्बी माहिरीन की रसाई का मामला भी उठाया गया। मामला किसी ज़ेरे समाअत मुक़दमे से मुतल्लिक़ नहीं था। तहफ़्फ़ुज़ात इंतज़ामी नौइयत के थे। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया खुशाइंद करार। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। एलामिया की आखिरी 3 लाइनों से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में लगे मुकदमात पर वकला को बानी PTI तक रसाई देना होगी। बुशरा बीबी की मुलाकातों पर बैरिस्टर सैफ के किरदार के सवाल पर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना था, इस हवाले से उन्हें कोई इल्म नहीं। ATC रावलपिंडी ने बानी PTI के ज़ाती मुआलिज से मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह की मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त की मुखालिफत। कहा, बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी नहीं है। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI जमानत पर हैं। ये कोई आईनी अदालत नहीं, क्रिमिनल कोर्ट है। किसी भी कैदी के इलाज मुआलजे के लिए हुकूमत डॉक्टर्स का तयन करती है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के 13 मुख्तलिफ मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 13 मुकदमात की समाअत के लिए तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। बानी PTI की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर की गई। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी PTI की जमानत के खिलाफ नैब अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम फरीकैन और वकला को नोटिस जारी कर दी है। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर का तकरीब से खिताब। कहा, दिफाई तनसीबात पर हमलों के केसेस फौजी अदालतों में चलाए गए। आर्मी एक्ट में फेयर ट्रायल की शिकें मौजूद हैं। जिन्होंने आर्मी तनसीबात पर हमला किया उनके ट्रायल का फोरम फौजी अदालतें ही हैं। मिसिंग पर्सनस के हवाले से कमीशन बनाया गया। लापता अफराद का इशू सिर्फ पाकिस्तान नहीं दीगर मुल्कों में भी है। कुछ लोगों ने जानबूझकर लापता होकर कलअदम तंजीम ज्वाइन की। लापता अफराद के मामले पर एक और कमेटी बनाने जा रहे हैं। नई कमेटी लापता अफराद के मामले को मजीद बारीक बीनी से देखेगी। आईनी अदालत के क़याम की एक वजह जुडिशल एक्टिविज्म भी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केसेस के फैसले अपने इख्तियार से बाहर जाकर किए। विफाकी आईनी अदालत के जस्टिस अली बाकर नजफी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, यह भी इल्ज़ाम था जुडिशरी ने पॉलिसी साजी में मुदाखलत शुरू कर दी है। ये भी कहा गया केसेस कानून के मुताबिक हल करने की बजाय दीगर मामलात पर हल किए गए। एक उनसर दोहरा मेयार भी हो सकता है। एक उनसर ये भी है मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए पॉपुलर फैसला करना है। स्टेट अथॉरिटी को चैलेंज करना भी एक उनसर था। स्टेट अथॉरिटी को चैलेंज करना अदलिया के दायरे इख्तियार से बाहर है। इस बात से इत्तेफाक नहीं करता अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज हुई। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम से कबल क्या पहले की अदलिया बहुत आइडियल थी? क्या 26वीं आईनी तरमीम से कबल रावी चैन लिखता था? आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुआहिदा किया। बानी PTI भी इस मुआहिदे में ऑन बोर्ड थे। आज योम सयाह के साथ साथ योम सोग भी मनाएंगे। जब तक आवाम के नुमाइंदे ऊपर नहीं आते जुल्म खत्म नहीं होगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अपोजिशन रहनुमाओं की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा ने कहा, पूरे पाकिस्तान से अपील है शटर डाउन करें और पुरअमन तरीके से बाहर निकलें। असद कैसर बोले, हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां सब भाई भाई हों। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, मुल्क इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है। जुल्म के खिलाफ हम सब ने मुत्तहिद होना है। किसी को पाकिस्तान डूबने नहीं देंगे। जबकि मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, वतने अजीज में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कोई सानिया ना हो।
मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है तो गुर्बत बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की मीडिया टॉक, कहा ये कौन सा मुआशी इस्तेहकाम है जो IMF के कर्जों से चल रहा है? सबने मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का खात्मा करना होगा। कराची विफाक को देने से मुतालिक MQM का मुतालिबा मुस्तरद करता हूँ। जब MQM कराची चला रही थी तो उसने बोरी बंद लाशें दी थी। पुलिस के साथ लड़ाई और तशद्दुद के इल्जाम का केस। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ईमान मजारी को अदालत पेश न किया जा सका। ATC इस्लामाबाद का आइंदा समात पर बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। अदालत ने केस की समात 19 फरवरी तक मुलतवी कर दी। ईमान मजारी और हादी अली टट्टा ने ट्रायल कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। मुतनाज़े ट्वीट्स केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। 24 जनवरी का ट्रायल कोर्ट का फैसला कदम करार देने की इस्तदा। अपील में कहा गया है ट्रायल कोर्ट ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। हक के दिफा खत्म करके ट्रायल कोर्ट ने शफाफियत को नजरअंदाज किया। लाहौर में बसंत के रंग। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अंदरून लाहौर आमद। दोस्तों के साथ बसंत मनाई। नवाज शरीफ ने अंदरून शहर 4 घंटे तक कयाम किया। शेख रोहेल असगर और ओवरसीज पाकिस्तानियों का वफ्द भी मौजूद था। मेहमानों की हरीसा, मटन चने, अंडों के हलवे और मटन पुलाव से तवाज़ो। नवाज शरीफ ने कहा डोर बहुत शानदार है, पहले बहुत मोटी डोर होती थी। नवाज शरीफ ने एक हफ्ता कबल दौरा करके छत का इंतखाब भी किया था। मुल्क के कई शहरों में बारिश की नवीद। आज से 10 फरवरी के दौरान पंजाब, KP, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जनूबी अजला में यालाबारी मुतवक्के। मरी और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक पैगाम। कहा ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है। अमेरिका के साथ जंग का इम्कान मौजूद है। ईरान अमन और जंग दोनों के लिए तैयार है। हमले की सूरत में अमरीकी अफवाज निशाना होंगी। इलाक़ाई ममालिक नहीं, जौहरी अफसूदगी ईरान का नाकाबिल तनसीख हक़ है। इसे जारी रहना चाहिए। हमारी जौहरी सलाहियत को बमबारी से भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। जौहरी अफसूदगी पर ज़मानती मुआहदे तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। ईरानी आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मूसवी का कहना है हम किसी जंग का आगाज नहीं करेंगे मगर दिफा के लिए तैयार हैं। जो भी फौजी कार्रवाई करेगा उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारी ज़मीनी फ़ज़ाई फ़ौज सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है।